आपी आपी कुमैल भाई वगैरह आए और आपकी शादी। ओफो, किन चक्रों में पड़ गई हो तुम? हैं? वो लोग क्या सोचेंगे कि भाभी ने आके सलाम तक नहीं किया हमें? खैर अगर ऐसा कहेंगे तो मैं भी कोई गूंगी नहीं हूँ। ऐसा जवाब दूंगी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे ये वो लोग नहीं कह रहे थे, मैं ऐसा सोच रही। आप जरा माकूल बातों को सोचा करें। खैर आप नीचे चले, मैं आ रही हूँ। एक बात तो बताएं, इन लोगों को किस बात की इतनी जल्दी है? हाँ, हम लोगों ने तैयारी वैयारी तो कुछ की नहीं है। अरे भाई वो शादी की तारीख तय करना चाह रहे थे, सो आ गए। अब तारीख देना ना देना ये हमारी सहूलत के मुताबिक होगा ना। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ, आओ जल्दी। चले। अभी हमको नहीं लगता तुम उधर जाएगा तो वो वैगन का चाबी तुमको देगा। रब नवाज, अगर खुदा ने हमारा रिस्क उसके हाथ से नहीं लिखा होएगा तो वो हमको नहीं रखेगा, और अगर हमारा रिस्क होएगा तो उसका चचा भी हमको नहीं निकाल सकता है। वो बात तो ठीक है सरदारा, लेकिन हमको सरदार बुलंद खान का बहुत ख्याल आता है। अभी वो तुम्हारा बाप है, तुम उसका बेटा। इतने अरसे बाद तुम आया और छोड़ के इधर आ गया। यार वो तुमको बहुत याद करता होगा यार रब नवाज, उसका बात मत करो हमसे। उसको सिर्फ हमारा याद से काम चलाने का आदत पड़ चुका है। अरे वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहा यार। जब हम छोटा था तो वो सियासत में था। सारा दिन रात हम और हमारा माँ उसका इंतजार करता करता सो जाता था, और फिर जब हम बड़ा हुआ तो हमको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। सरदारा, ये तुम्हारा मुस्तकबिल की खातिर उसने ऐसा किया। अभी देखो ना, उसने तुमको कैसा बाबू बनाया। क्या बना दिया रब नवाज? क्या कुफ्र बकता है यार तुम? यार हम इंसान सोच सकता है, हम अपना प्रोग्राम बना सकता है, पर होता तो वही है जो खुदा चाहता है। अब तुमको और हमारे बाबा को पता था कि हम लंदन से पढ़ के जब यहाँ आएगा तो ड्राइवरी करेगा, नहीं ना, पर हम फिर भी कर रहे हैं। तो खुदा सरदारा, ये सब तुम्हारा जिद है। अभी हमारा बात मानो, अपना मुल्क जाओ। इधर का दुनिया तुम्हारा मुआफिक नहीं है। अरे रब नवाज, हम इसी दुनिया का है। पहली बार हमको जिंदगी का मजा आ रहा है, देख रहा है अपना मुल्क को, अपना मुल्क का कौम को, और खुदा की कसम हमको अपना मुल्क का कौम से मोहब्बत हो गया है? हाँ यार, हम सच कहता है। इस मुल्क का हालात तुम देखो, उसके बावजूद यहाँ का लोग काम करता है, हंसता है, खेलता है, रिश्ता बनाता है। बहुत मजबूत कौम है हम। अगर इस कौम को सारा सहूलतें मिल जाता तो ये कौम दुनिया का बेहतरीन कौम होता, और इंशाअल्लाह एक न एक दिन ये कौम दुनिया का बेहतरीन कौम होएगा। हाँ इंशाअल्लाह, अगर तुम वजीर आजम बनेगा तो ऐसा जरूर होएगा। लेकिन अगर सरदार बुलंद खान को पता चल गया कि तुम इधर हमारे पास है और ड्राइवरी का नौकरी कर रहे, खुदा की कसम हमको इधर गोली मारेगा। हम खुदा से दुआ करेगा कि तुम्हारा मौत हमारे बाप के हाथों ना लिखा हो, और हम खुदा से ये भी दुआ करेगा कि हमारा रिस्क ड्राइवरी में ही हो। वाह खुदा। हम अभी उसे आप ही समझा सकती हैं। भाई मैं उसे नहीं समझा सकती। तुम लोगों ने उसका दिमाग खा लिया है, अब वो किसी की बात नहीं समझती। तो क्या उसे उसकी मर्जी पे छोड़ दिया जाए? वो तो तुम लोग पहले ही कर चुके हो। मेरी समझ में ये बात नहीं आती
कि जिस वक्त औलाद के बारे में सोचने का वक्त होता है उस वक्त तुम लोग सोचते नहीं हो। अभी प्लीज खड़े मुर्दे ना हो खेड़े। आप भी जानती हैं कि मैंने ये सब मजबूरन किया था और मरियम। बस बेटा, इससे ज्यादा कुछ ना कहना। मेरे हिसाब से गलती तुम्हारी थी। मर्द को तो ज्यादा समझबूझ होनी चाहिए। वो अपने आप को अक्ल कुल्लू समझता है और मनवाता भी है। अम्मा भी मैंने नेकी में शादी की है ताकि हया को सहारा मिले। लो भैया, हो गई नेकी। पहले ही रीम का दिमाग फिरा हुआ था और तुम्हारे इस बुढ़ापे की शादी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। और वो हया बहुत अच्छी अम्मा, आप मिलेंगी तो। मुझे उनसे मिलने का कोई अरमान नहीं है और उनको तुम यहाँ लाना भी मत। बच्ची तुम्हारी मेरे पास आ जाती है, वो भी आना छोड़ देगी। अम्मा भी वो आपकी तमाम दवाएं मैं ले आया हूँ। हफ्ते को आप को चेकअप के लिए भी जाना है। अब तैयार है, मैं आके ले जाऊंगा आपको। अच्छा, मैं तैयार रहूंगी। अम्मा आप उसे समझाएं कि वो आपके साथ रहे यहाँ आकर। मियाँ, कोशिश में कर चुकी, बहुत कर चुकी, वो नहीं सुनती। बहुत जिद्दी हो गई है। कल मैं बुटीक गया था तो अंदर थी, लेकिन रबिया से कहलवा दिया कि नहीं है। घर जाता हूँ तो वहां नहीं मिलती। मेरा तो ये मशवरा है कि कुछ दिन के लिए उसे उसके हाल पे छोड़ दो। अच्छा अम्मा भी, मैं चलता हूँ, लेकिन आप प्लीज उसे समझाएं। हाँ बेटा, कोशिश मैं पूरी करूंगी। खुदा हाफिज। महमूदाबाद, महमूदाबाद, तारिक रोड, महमूदाबाद, 456 नंबर, महमूदाबाद। शाबाश, शाबाश जवान, शाबाश जवान, किराया हाथ में रखना। उस्ताद गाड़ी बिल्कुल खाली है, सवारी उठानी है। डबल है रख उस्ताद। सब अंधा हो गया है। उस्ताद सवारी के बाद में नहीं रखा करो, पहले रखो। शाबाश, महमूदाबाद, महमूदाबाद, तारिक रोड, महमूदाबाद, तारिक रोड, महमूदाबाद। डबल है उस्ताद, जाने दो उस्ताद, जाने दो उस्ताद, जाने दो। पीछे गाड़ी लगी हुई है, टापो टाप। लो बाजी, किराया निकाल लो जी। कहाँ जाना है? आखिरी स्टॉप पे। चल जवान, शाबाश जवान, किराया हाथ में रखना मेरा भाई। ओए बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली है घोड़ा गाड़ी। बाबू उस्ताद है, गाड़ी रोकना, सवारी है। महमूदाबाद, तारिक रोड, तारिक रोड, महमूदाबाद, तारिक रोड, महमूदाबाद। शाबाश जवान, शाबाश शाबाश। उस्ताद डबल उस्ताद, जाने दो मेरा भाई। उस्तादा किराया हाथ में रखना मेरा भाई। किधर जाएगा भाई? तारिक जाना, तारिक रोड जाना। चलो ठीक है। ये महमूदाबाद, तारिक रोड, महमूदाबाद, 456 नंबर, टॉपो टॉप। डबल है उस्ताद, डबल है, थोड़ा स्पीड मार के रख मेरा भाई। ये महमूदाबाद 456 नंबर, महमूदाबाद 456 नंबर। मिस्टर, क्या मसला है आपके साथ? अब अगर बदतमीजी की ना इतना मानूंगी, याद रखोगे। क्या हुआ बहन जी? कि देखिए भाई साहब, कब से टकराए जा रहे हैं। पीछे इतनी जगह पड़ी है, यहाँ क्यों खड़ा है? भाईजान क्या हुआ? मुझे आगे उतरना है। तो यार पीछे जाके बैठो ना, बहुत जगह है। पीछे क्यों जाऊं? इसकी बाप की बस है क्या? मुझे अपने आप को समझती क्या? बदतमीजी करते हैं औरत। नीचे चलो। क्या तुम बदमाशी करता है? बदमाशी करता है?
यार छोड़ो यार। तू क्यों पॉकेट में हीरो बनता है? तेरी क्या बहन लगती है वो? हमारा बहन लगता है, क्या करेगा तुम, क्या करेगा तुमको तो हम अभी बता सकते। अरे मत करो। अरे उस्ताद बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। ओ भाई जा अपना काम कर, दिमाग खराब नहीं कर। चल चल मेरे पैसे दे। पकड़ अपने पैसे, निकल। आया बड़ा शाहरुख खान बन के, चल। ऐसा थोड़ी होता, हमारे धंधे में सब चलता है यार। चलो शाबाश, टेंशन नहीं लो, नसवार लगाओ, फुल एंजॉय करो, टेंशन नहीं लिया करो। आज जवान सबका किराया हो गया है। हाँ ठीक है। हाय भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप यकीन जाने मैं आपके फोन का कब से इंतजार कर रही थी। विजदान सुनेंगे तो वो तो खुशी से पागल हो जाएंगे। नहीं नहीं, विजदान घर पे नहीं है, वो ऑफिस के काम से सर्वे करने के लिए हैदराबाद गए हैं, इसीलिए तो हम लोग आना चाहते हैं। यहाँ तो गधे की तरह काम कर करके आप यकीन जाने हम लोगों का गुजारा ही नहीं होता। हाँ भाई, ये तो आप लोगों का एहसान है। क्या आपने टिकट भी भेज दिया? ठीक है, शायद वो रात तक आ जाएंगे, मैं उन्हें बता दूंगी। जी अच्छा, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। भाभी को सलाम कहिएगा और बच्चों को प्यार। अल्लाह हाफिज़। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब कोई उल्टी सीधी हरकत करके फिर से शादी के लिए मना ना कर देना। ईमान, रिश्तेदार तो जान के साथ लगे ही रहते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जीना ही छोड़ दो। देखो, अभी वो फिर कोई बहाना बना देंगे ताकि तुम्हारी शादी ना हो सके। नहीं रीम, ऐसी बात नहीं है। इंसान तो होता ही रिश्ते निभाने के लिए। तभी तो खुदा ने उसे किसी माँ की कोख से पैदा किया है, किसी बाप की शफकत से नवाजा है, किसी बहन, किसी भाई। बस, मुझे रिश्तों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ईमान, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला कुमैल मिल गया। बस एक प्रॉब्लम है, मैं सोचती हूँ कि मेरे जाने के बाद भाई अकेले खर्चात कैसे पूरे करेंगे। जब सर पे पड़ेगी ना तो खुद ही हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन घर के खर्चों के साथ साथ वो कामी की तालीम नहीं जारी रख पाएंगे। ईमान, लोग मर भी तो जाते हैं ना, फिर भी जिंदगी तो चलती रहती है, रुकती तो नहीं है। फिर तुम क्यों परेशान हो? खुदा है, वो सब कुछ देख लेगा। और मेरी बात सुनो, ये उल्टी सीधी बातें करके ना कुमैल का मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें कुमैल मिला। ईमान, वो 2 साल से तुम्हारी प्रॉब्लम समझता आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करता है। मोहब्बत तो इसे कहते हैं ना। वैसे भी रीम, मैं बहुत थक गई नौकरी कर करके, सारी प्रॉब्लम्स फेस कर करके। अच्छा ये बताओ, शादी कब है? बस जैसे ही भाई आएंगे उनसे पूछी डेट फिक्स करें। ठीक है, सारी तैयारी तुम्हारी मैं करूंगी। वैसे तुम्हारी शादी का जोड़ा होगा ना, वो हम बनाएंगे व्हाइट एंड गोल्ड में। ओके। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। विजदान, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जी बोलिए। वो मलका और कुमैल आए थे ईमान की शादी की तारीख लेने के लिए। मलका कह रही थी कि सादगी से निकाह करके रुखसत कर देंगे, क्योंकि उसे अगले हफ्ते मियाँ के पास जाना होगा। भाई सादगी से क्यों, मुनासिब तरीके से करेंगे। अभी तो उन्होंने अगला हफ्ता कहा है ना, जितनी जल्दी निमट जाए अच्छी बात है। यूं भी तो उसकी नौकरी अब नहीं रही है ना,
मैं तो कहती हूँ करके खत्म करो। मलका को मैंने कह दिया है कि हम अगले हफ्ते ही कर देंगे, लेकिन मैं तारीख विजदान से पूछ कर ही दूंगी। अम्मा क्या कहूं, जब सब कुछ आप लोगों ने तय कर ही लिया है तो तारीख का पूछकर मुझ पर एहसान क्यों किया जा रहा है? फिर एक तो घर पे आते ही मुझ पर हथौड़ा मार दिया गया। कैसे होगी शादी? कुछ जमा करके रखा हुआ है आपने, आपकी लाडली बेटी, जो कुछ उसने कमाया वो उसने अपने फैशन पर लगा दिया, और जो कुछ अब्बा का था वो आपने लुटा दिया। अरे सारा पैसा तुम्हारे अब्बा की बीमारी पे लग गया, और जो बचा था उससे कर्जे अदा हो गए। फुप्पो एक बात आप भूल रही हैं, ये घर गिरवी रखा हुआ है और इसका कर्जा भी अभी तक अदा नहीं हुआ। और मैंने कहा भी था कि किसी से लेकर इसका कर्जा अदा कर देता हूं और ये घर बेचकर मैं अपना बिजनेस शुरू कर देता हूं, लेकिन नहीं, उस वक्त तो सबके पतंगे लगे हुए थे। अब क्या सोचा है, कहां से होंगी ये महफिलें, कैसे होगी शादी? ऊपर से नौकरी छोड़ के बैठ गई है वो। और एक बात और, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि मैं जब भी घर वापस आया करूं, ऐसी कोई बात कहकर मुझ पर बम ना गिराया करें, खुदा के वास्ते। जब देखो किल 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 किल। आ गए आप? नहीं, भूत है मेरा। कैसी लग रही हूं मैं? सच बताऊं, जहर लग रही हो, और इस वक्त मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं तो आपको सरप्राइज देने वाली थी और आप एक हैं। यार खुदा के वास्ते तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं मैं, मुझे इस घर से सरप्राइज नहीं चाहिए। और एक बात और कान खोलकर सुन लो, बकवासें सुनने का हौसला नहीं है मुझ में। ओहो, क्या हो गया आपको? अब सुनेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। जी नहीं, उछलने की अब मजीद गुंजाइश नहीं है मुझ में। मतलब घर में दाखिल होते ही अम्मा ने बम फाड़ दिया, उछल चुका मैं। मतलब शादी कर रही है, नौकरी है नहीं उसके पास, लेकिन क्या? लेकिन हम यहाँ नहीं होंगे। क्या मतलब? अरे भाई ने सारा बंदोबस्त कर दिया है, हमें जहाज में बैठना होगा। अगर आप बोले तो आज ही रात हम लोग यहाँ से चलते हैं। सच? हाँ, है ना चलने वाली खबर। अच्छा ऊपर चलो, चल के बात करते हैं, चलो। दादू, दादू। अरे क्या है बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? खैर दादू, ये मैं आपके लिए फ्रूट और दवाएं लेकर आई हूँ। है तुम? अरे अभी तो हसन सब फल ला कर दे के जा चुका है, इतने बहुत से लाने की क्या जरूरत थी? क्यों क्यों लाते वो आपके लिए ये सब कुछ? उनको मना कर दें, आइंदा लाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करना है ना अपनी बीवी के लिए करें। अरे बेटा, दुनिया यूं ही चलती रहती है, वो सबके लिए करेगा, बीवी के लिए भी, माँ के लिए भी, बेटी के लिए भी। जी नहीं, उनसे कि किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपके लिए भी कुछ ना करें। मैं खुद कर लूंगी जो करना है। पता नहीं क्या थे और क्या हो गए। अरे बेटा, तुम अपना दिल क्यों जलाती हो? हालात इंसान की फितरत भी बदल देते हैं। फितरत कभी नहीं बदलती दादू। आप ये बात मान क्यों नहीं लेती हैं कि अब उन्हें किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय अपने? अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पास रहने अब कब आ रही हो? वो आपको क्यों नहीं अपने साथ लेके जाते? कभी उन्होंने कहा आपसे आपको उनके साथ रहना चाहिए ना? आप क्यों अकेली यहाँ रहती हैं? अरे बेटा, वो तो मैं खुद नहीं रहती उसके पास जाके, वो तो 10 दफा मुझसे कह चुका है। देखो बेटा, ये घर तुम्हारे दादा का बनवाया हुआ है, और मैं मरते दम तक इस घर को नहीं छोड़ सकती। मैंने तो सबसे ये भी कह दिया है कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र भी इसी घर के पिछवाड़े बना दो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। दादू, दादू, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अच्छा ये बताएं, वो रजिया कहाँ है?
रजिया है यहीं पे। हाँ, उस पे याद आया मुझे, बेटा मेरा एक छोटा सा काम करवा दो। रजिया के कमरे में तो इंटरकॉम है, लेकिन ड्राइवर के कमरे में नहीं है। ड्राइवर से कुछ कहना होता तो मुझे रजिया को भेजना पड़ता, वो 10 काम छोड़ के उसको वहाँ जाना होता। तो दादू आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो बहुत जरूरी काम है। नहीं, कोई इतनी जल्दी नहीं है, आराम से करा लेना। जरूरत है सालिया, अब हम एकदम से उठकर तो नहीं जा सकते ना। 2 से 3 दिन लगेंगे काम निपटाने के लिए। ओहो जानू, सब कुछ तो हो चुका है, जरा जल्दी कर लो। यहाँ 2-3 दिन में क्या से क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। और शादी की तैयारियां कब से चल रही हैं? तो करने दो ना तैयारियां, तुम्हारा मसला क्या है आखिर? और खुदा के लिए इस बात का जिक्र यहाँ घर में ना कर देना किसी से, वरना एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। हंगामा तो तब भी होगा ना जब पता चलेगा। अरे मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा, फिक्र क्यों करती हो? मुझे तो खुशी इस बात की है कि ऑफिस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं दुबई कब जा रहा हूं। और पता है मैंने रिजाइन की कब से दरख्वास्त दे रखी थी। अगर मैं ऐसे उठ के चला गया ना तो मेरे तमाम फर्ज रोक लिए जाएंगे। सालिया प्लीज, एक बार फिर तुमसे कह रहा हूं कि इस बात का जिक्र घर में किसी से भी ना करना। इस बात को अपने पेट में रखना। अच्छा बाबा ठीक है, आप परेशान नहीं हो। आप मुझे कुछ पैसे दें, मुझे शॉपिंग पे जाना है। कितने चाहिए? मैंने कहा है ना तुमसे, मेरे पास पैसे नहीं है, अपने भाई से जाके मांगो। अम्मा, अगर आपको पैसे देने हैं ना तो दें, मैं उनसे जाके कभी भी नहीं मांगूंगा। जलील होने का कोई शौक नहीं है मुझे। मैं भले पढ़ाई छोड़ दूंगा लेकिन उनसे पैसे नहीं मांगूंगा। पढ़ाई छोड़ने के बहाने मत करो मेरे साथ, समझे तुम? अम्मा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम कहाँ चली? अम्मा वो जरा कुछ शॉपिंग करनी थी, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। तुम्हें क्या हुआ? आप ही, मुझे कोर्स की कुछ बुक्स चाहिए और अम्मा मुझे पैसे ही नहीं दे रही। लाओ मुझे दो लिस्ट। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको सेकंड हैंड किताबें ला दूंगी, डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएंगी। तुम अपनी शॉपिंग पे जाओ। माँ, आप क्यों नहीं समझ रही? मुझे फटी हुई किताबें नहीं चाहिए, मुझे अच्छी वाली चाहिए, नई वाली। कामी में किताबें ला दूंगी ना, अम्मा के सामने नहीं बोलते। और अम्मा मुझे नहीं करनी कोई शॉपिंग वॉपिंग, आप पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए, किताबें आ जाएंगी। मेरा एक ही तो भाई है, मैंने अपने और उसके सारे अरमान पूरे करने हैं। अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है मैंने। अच्छा ऐसा करो कुमैल, ईमान को फोन करके पूछो, अगर वो चलती है शॉपिंग पे तो बहुत अच्छी बात है। हेलो ईमान, कहाँ हो तुम? हाँ वो आप ही कह रही हैं कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। अच्छा तो ठीक है, तुम वहीं रुको, हम दोनों आ रहे हैं। ठीक है, आप ही अब तैयार हो जाए, आप फ्रेश हो जाए, फिर चलते हैं हम लोग। जी नहीं, अब मैं नहीं जा रही, ईमान जा रही है ना, तुम दोनों जाके शॉपिंग कर लो, अब मेरी क्या जरूरत। रीम फजूल बातें मत करो, जिंदगी की जरूरतों के बारे में तुम्हें नहीं मालूम। जिंदगी की जरूरतों के बारे में तो मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में ही बता दिया था। चल गया था मुझे पता कि जिंदगी की जरूरतें होती क्या है। प्लीज आप मुझे लेक्चर ना दें और ना ही मेरे मामलात में इंटरफेयर करें। बस मुझे इतना बता दे कि डिवोर्स की वजह क्या थी। देखो रीम, बस अब मुझे झगड़ों के बारे में ना बताइएगा, मुझे सीधी वजह बताइए बस। पुरानी बातें दोहराने का फायदा? पुरानी बातों से आपको तो नुकसान नहीं होगा, मगर मुझे फायदा हो जाएगा। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल जाएगा मैं आप लोगों के गुनाहों की सजा क्यों भुगत रही हूँ। रीम मेरी और तुम्हारे पापा की नहीं बनती थी, तलाक उन्होंने मुझे दी थी, मैंने नहीं मांगी थी। क्यों? कोई तो वजह होगी ना जो पापा ने तलाक दी थी। रीम फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि लड़कियों का इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। या तुम मेरे साथ चलो या फिर अपने पापा के घर चली जाओ। मैं एरे गैरों के घरों में रहना पसंद नहीं करती। दोनों तुम्हारे अपने हैं बेटा। जी नहीं, आपका घर आपके शौहर का है और पापा का घर उनकी बीवी का। तो फिर शादी कर लो।
मुझे क्या करना है और क्या नहीं है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। Don't give me suggestions. I don't need them anymore. हेलो, हाय मान, कहाँ हो तुम? मैं अभी आ रही हूँ। रबिया, काम खत्म हो जाए तो लॉक कर देना। क्या खाओगी, क्या पियोगी? नहीं, मैंने रीम को आने का कहा है, खाएंगे साथ ही। फिलहाल कुछ पीने के लिए मंगवा लें? ओके वेटर, 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आना। थैंक यू। वो नेकलेस तुमने देखा तो बहुत अच्छा, वो ले लो। आपको पसंद है? बहुत अच्छा, ले लो। मैं दिलवा दूंगा तुम्हें। ओके। आखिर हमारी किस्मत रंग ले है। ईमान, मैंने बहुत हसीन ख्वाब देखे थे, मगर डर लगता था कि कहीं इन ख्वाबों की ताबीर पूरा करने में कि सारी जिंदगी न गुजर जाए। कुमैल, एक बात कहूँ, ख्वाब मत देखा करो। सुना है खूबसूरत ख्वाब की ताबीर यूजुअली बदसूरत होती है। जी नहीं, तुम मेरे ख्वाबों की ताबीर हो। तुम जैसा हसीन कोई भी नहीं। यकीन करो ईमान, जब मैं तुम्हें मंजर से हटाकर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी भर मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊँ, बल्कि मैं उसके बारे में सोच भी नहीं पाऊँ। शुक्र है ये वक्त आया कि हम साथ रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम दोनों का? बहुत अच्छे, बहुत खुश है। कुछ खाओगी? नहीं, कुछ नहीं खाना। तुम लोगों ने कुछ मंगाना है तो बेशक मंगा लो। नहीं, मुझे भी कुछ खास भूख तो नहीं है। भूख प्यास तो आजकल मेरी उड़ी हुई है। कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो। एक काम करिए, बस ऑर्डर देते हुए ना आप भी चले जाइएगा घर। पागल हो क्या? मुझे ईमान को ड्रॉप भी करना है। खबरदार, जो ईमान को ड्रॉप करने की बात की, जान से मार दूंगी। मुझे से जरूरी बात करनी है, मैं ऐसा खुद ड्रॉप कर दूंगी। इसे कहते हैं कबाब में हड्डी। अच्छा ईमान, मैं चलता हूँ, रात में फोन करूंगा, ठीक है? ओके। तुम ये ड्रिंक खत्म कर लो तो फिर घर चलते हैं, जरूरी काम है तुमसे मुझे। मेरे ख्याल से चलते हैं।
ये हम इतना देर से इधर क्यों खड़े? चलो। ऐसे ही एंजॉय करने के लिए। अरे भैया पैसेंजर होगा तो चलेंगे ना। ये वैगन है वैगन, हमारे घर का ड्राइंग रूम नहीं जिसमें लंबी तान कर रेस्ट करते हुए जाएं। थोड़ा सब्र करो पैसेंजर के लिए यार। हम किसी का इंतजार नहीं करेगा। चलो, रास्ते में कोई पैसेंजर आएगा तो बिठा लेगा। एक तो तुमको सुकून से काम करने का आदत ही नहीं है। हाँ हाँ, तो नहीं करना मुझे सुकून से काम। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें उस्ताद, सईद खान ये बात कह चुका है कि अगर आज तुमने कोई गड़बड़ की ना तो समझो आज तुम्हारी छुट्टी। और हाँ, रास्ते में पैसेंजर मिले ना तो गाड़ी रोक लेना, पैसेंजर बैठ के भी जाएगा और खड़ा होकर भी। हम स्टॉप पे जरूर रोकेगा, मगर पैसेंजर तभी बैठ के जाएगा जब सीट खाली होएगा, समझा? अरे उस्ताद, तुम समझते क्यों नहीं हो? देखो, पैसेंजर बैठेगा तो हमारे पास पैसे आएंगे, और जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हमें तनख्वाह मिलेगी। सीधी तरह पाकिस्तानी बनकर गाड़ी चला। मुझे तो लगता है कि तूने सिर्फ दुबई में जो ना टैक्सी चलाई है, वहाँ के सारे कानून जानता है, यहाँ का कख नहीं पता तुझे। अच्छा बस करो यार अपना बकवास, चलो। ज्यादा बकवास नहीं करो, चलो। अंधे हो क्या? देख के नहीं चल सकते सड़क पे? क्या तुम हम कौन सा बोले? अरे यार अंजो में एक्सक्यूज करो हमसे। Shut up, bastard! Hey miss, mind your language. People like you taught illiterate people how to break the law, and illiterate people like you should not be given a license. You have to say sorry to me. If you don't, I'll call the police. Why would I say sorry to you? सॉरी भाई, सॉरी, वी आर सॉरी। चलो चुप करो तुम। सॉरी किस बात का सॉरी? गलती इसकी है। उसको क्यों चुप करा रहे? जो सही बोलता है उसको चुप कराते तुम। अगर हमारा गलती होता ना तो हम तुमको सॉरी बोलता। जाओ यार, तुमको माफ किया, ये हमारा बहन है, इसकी वजह से तुमको छोड़ा है, वरना तुमको पुलिस में देता है। तुम मुझे क्या ट्रैफिक पुलिस में दोगे? तुम्हें तो मैं बताऊंगी। तुम्हें छोड़ूंगी। बंदे से पंगा लिए। दिमाग खराब करता है। देखती हूँ तुम्हें मैं, तुम बच्चों तू देख। अरे छोड़ो उस्ताद, खाला की गलती, चलो आप गाड़ी में बैठो। यार उस्ताद, एक बात सच सच बताओ, तुम अंग्रेज तो नहीं हो? तुमको हम अंग्रेज नजर आता है? हम अंग्रेज नहीं है, हम पाकिस्तानी है, और हमको फख्र है इस बात पर। चलो उस्ताद, बिस्मिल्लाह करो, गाड़ी चलाओ। ठीक ही तो कह रहा था, वो गलती हमारी थी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे हैरानगी हुई है। पहली दफा किसी बस ड्राइवर को इस तरह इंग्लिश बोलते हुए सुना मैंने। बहुत बाउसूल, पढ़े लिखे और शरीफ आदमी है। हमारी रूट की बस है ना, काफी बार बैठी हूँ मैं इसमें, मैंने कभी उनको कोई गलत बात कहते नहीं सुना। आप ये हमारी शॉपिंग आपको कैसी लगी? सारी चीजें बहुत अच्छी थी। ईमान ने सारी चीजें अपनी मर्जी से खुद खरीदी हैं, पता है? खुदा करे तुम्हें और ईमान को ये चीजें मुबारक हो। सच्ची मैं तो डर गई थी कि ये मामला कहीं खटाई में ना पड़ जाए। क्या मतलब? मुझे लग रहा था कि सालेहा हमारी काट ना कर रही हो, अपने रिश्तेदारों में ना शादी करा दे। नहीं आप ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। कुमैल, आसिफ का फोन। हेलो आसिफ,
जी अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है। खुश? हम सब यहाँ पे बहुत खुश हैं। डेट तो नहीं, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक शादी है। आसिफ, मैं वलीमा अटेंड करके आऊंगी। जी जी, कुमैल बिल्कुल खैरियत से है, मेरे साथ ही है। ये ले बात कर। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, बस आपकी दुआएं हैं। आप क्यों नहीं आ जाते छुट्टी लेकर? मुझे तुमसे बात जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाई। हाँ बोलो, क्या जरूरी बात? ईमान, मैं तंग आ गई हूँ उस तरह यहाँ रह रह के। मैं भी तो इंसान हूं ना, कोई मशीन तो नहीं हूं। कब तक इस चारदीवारी में रहूंगी अकेली? मैं अकेली थी, अकेली हूं और शायद हमेशा अकेली ही रहूंगी। तो किसने कहा है तुम अकेली रहो? शादी करो, घर बसाओ। मुझे तो 1000 मशवरे देती हो और खुद मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कोई मर्द अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और मैं इस तरह किसी के साथ रहूं, ये नाजायज बात होगी उसके लिए। वैसे भी मैं अपनी जैसी किसी रीम को पैदा करके सड़कों पे धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। हमेशा ऐसा नहीं होता। यहाँ हर कोई जबरदस्ती की जिंदगी नहीं गुजारा, ना ही सब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हंसी खुशी रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। अगर तुम सोचो तो बस, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा ठीक है, लेकिन इस अकेलेपन और तन्हाई का कोई तो हल निकाला होगा तुमने? सोचा, और इस मसले को हल करने के लिए तुम मेरा साथ दोगी, मेरी मदद करोगी। कैसी बातें करी रही? ऑफ कोर्स, तुम्हारी दोस्त हूँ, जो भी कहोगी करूंगी। ईमान, तुम्हें अभी और इसी वक्त पापा के पास जाना होगा मेरे लिए बात करने के लिए। अंकल से बात? रीम, इस वक्त तो काफी शाम हो गई, वो तो ऑफिस से निकल रहे होंगे, घर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। अब तुम कहो तो मैं घर जाकर उनसे बात कर लेती हूँ। घर पर नहीं, ये ऐसी बात है जो हया के सामने नहीं हो सकती। ऐसी क्या बात है? प्लीज सस्पेंस क्रिएट मत करो, क्या बात है बताओ। यही कि वो हया को तलाक दे दे।